मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। मतलब अब नहीं रहा। कभी मैं भी आपकी तरह एक सामान्य जिंदगी जी रहा था, शहर में, भागदौड़ में, सपनों में उलझा हुआ। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी को नहीं, मेरी आत्मा तक को बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है उस दिन जब मैंने शांति से लिखने के लिए एक गांव का रास्ता चुना। भानगढ़पुर नाम सुनते ही लोग अजीब सी नजर से देखते थे। कहते थे कि वो गांव अब बस गांव नहीं रहा, कुछ और बन गया है। पर मैं नहीं माना। मैं एक लेखक हूं, हॉरर कहानियां लिखता हूं, और मुझे लगा कि अंधविश्वास में डूबे गांव से बेहतर जगह और क्या होगी। गांव पहुंचते ही मुझे एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखा। काई जमी हुई दीवारें, झुकी हुई छत और झाड़ियों से घिरी एक वीरान हवेली। मकान मालिक मिला। वो बूढ़ा आदमी मुझे देखकर बोला, इस घर में शांति मिलेगी, पर एक कमरा है ऊपर वाले मंजिल पर, उसे कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हंसा। मुझे लगा ये भी कहानी का हिस्सा है। मैंने चाबी ली और वहां रहने लगा। पहली रात कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे दीवारों के अंदर कुछ चल रहा हो। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि पंखा बंद था। लेकिन मैंने खुद को समझाया, नई जगह है, दिमाग खेल खेलता है। दूसरी रात के 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत दर्दभरी। मैंने टॉर्च ली और आवाज का पीछा करते करते ऊपर चला गया। अंधेरे में उस बंद कमरे के सामने खड़ा हुआ। ताला जड़ा हुआ था, लेकिन वो हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई खींच रहा हो। मैं डर गया, नीचे भाग गया। तीसरी रात कमरे का ताला अपने आप खुल चुका था। मैंने दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर गई, मैं जम गया। दीवारों पर खून से लिखा था, वो लौटेगी, वो सबको ले जाएगी। कमरे में एक कोने में एक पुराना झूला था, जो अपने आप हिल रहा था। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर सांस ली। मैं पलटा, कोई नहीं था। लेकिन तभी झूले ने जोर से चर्रर की आवाज की और उसमें कोई बैठा हुआ दिखा। सफेद साड़ी में, लंबे बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मैं चीख पड़ा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। वो बोली, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मैं जोर से दरवाजा पीटने लगा, चिल्लाया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी आवाज खुद मुझ तक लौटकर आ रही थी। और फिर वो झूले से उठी, धीरे धीरे मेरी तरफ आई। हर कदम के साथ उसकी सड़ी गली चमड़ी झड़ रही थी। उसका चेहरा जैसे किसी ने आग में जलाया हो। वो मेरे करीब आई और बोली, अब तू नहीं बचेगा। जो दरवाजा खोलता है वो हमेशा के लिए यही रह जाता है। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं अपने घर में था, बिल्कुल सुरक्षित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मेरे हाथ पर खून से कुछ लिखा था, मैं लौटूंगी। अब जब भी रात होती है, लाइट बंद होती है, कमरे में अजीब सी खुशबू आती है, और जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, तू फिर से उस कमरे में जाएगा, और इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।